ठीक है। हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। स्टार्ट करें। देखो, आज जो चैप्टर हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं वो है मल्टीप्लिकेशन थ्योरम पर बेस्ड। कल जो हम लोग पढ़े थे वो था एडिशनल थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी। अब हम यहां से पढ़ाने जा रहे हैं आपको मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी। ठीक है, बस बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा, मेन ब्रांच प्रोबेबिलिटी का। ठीक है, तो हम पढ़ाने जा रहे हैं आपको मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी अगर आप पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, बस फॉलो करना चाहते हैं, तो उसके पहले आपको दो वर्ड क्लियर होना चाहिए, एक डिपेंडेंट इवेंट्स और एक इंडिपेंडेंट इवेंट्स। ठीक है बात, हम लिखते हैं इसको डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट इवेंट्स। इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट इवेंट्स, डिपेंडेंट इवेंट्स। देखो अब ये वर्ड क्या होता है, पहले इसको सब कि अगर दो इवेंट्स है ए और बी, दो इवेंट्स ए और बी सक्सेसिव ऑर्डर में हो रहा है, वन बाय वन, एक हो गया फिर दूसरा होने जा रहा है। ठीक है बात। और अगर दो इवेंट सक्सेसिव ऑर्डर में हो और अगर पहले के होने से, पहला का हो जाने से अगर सेकंड के सैंपल स्पेस में अंतर आ गया, क्वांटिटी में या क्वालिटी में, तो वैसे इवेंट को कह सकते हैं डिपेंडेंट इवेंट्स। दो इवेंट्स है, मतलब पहला घटना घट गया तो दूसरे में अंतर इफेक्ट पड़ता है, तो दैट इज कॉल्ड डिपेंडेंट इवेंट्स। और अगर ऐसा कोई अंतर नहीं पड़ता है तो दे आर कॉल्ड इंडिपेंडेंट इवेंट्स। ठीक बस, जैसे मान लो एक डाई है, ठीक बस, एक डाई को हम दो बार फेंके, एक बार फेंके फिर उठा के दूसरा बार फेंके, क्या पहला बार कोई नंबर आ जाए तो इससे कोई सेकंड बार आने में कोई अंतर पड़ता है? मान लो पहला बार डाई पर 5 आ जाए तो क्या सेकंड बार 5 नहीं आ सकता? क्या कोई इफेक्ट पड़ेगा? कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है, पहला बार डाई पर 5 आए या 3 आए, दूसरे बार उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। दिस एन एग्जांपल ऑफ इंडिपेंडेंट इवेंट्स, इंडिपेंडेंट इवेंट्स। लेकिन एक दूसरा एग्जांपल समझो, एक बैग है, ठीक है बस, जैसे मान लो एक बैग है, इसमें आपका 3 रेड और 5 ब्लैक बॉल है। अगर हम दो बॉल को निकाले वन बाय वन सक्सेसिव ऑर्डर में, ठीक बस, तो पहला बार रेड आए, दूसरा बार भी रेड आए, क्या ये दोनों डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट? तो सोचो, पहला बार रेड आ गया तो क्या सैंपल स्पेस में इफेक्ट पड़ गया? बिल्कुल पड़ गया। और दूसरा बार तुम्हारे पास 2 रेड 5 ब्लैक हो गया। लेकिन अगर पहला बार ब्लैक निकल गया होता तो 3 रेड 4 ब्लैक हो गया होता। तो पहला का घटना होने से सेकंड में इफेक्ट पड़ा, ऐसे इवेंट को कह सकते हैं डिपेंडेंट इवेंट्स। ठीक बस, तो ये आपका इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट। लिखो लिखो एक लाइन डिफरेंस में लिख लो। इफ ए एंड बी आर टू इवेंट्स, इफ ए एंड बी आर टू इवेंट्स occurs in successive order, occurs in successive order, ठीक है, and second and sample space of second event and sample space of second event is affected with happening of first event, happening of first event, happening of first event, then such events are called, then such events are called dependent events, ठीक है, otherwise called independent events। मतलब सीधा सीधा रब भाषा में नहीं है कि अगर दो इवेंट सक्सेसिव ऑर्डर में हो और पहले के होने से सेकंड के सैंपल स्पेस में इफेक्ट पड़ जाए तो दैट इज कॉल्ड डिपेंडेंट, नहीं पड़ा तो इंडिपेंडेंस। ठीक है, अब आओ मल्टीप्लिकेशन थ्योरम स्टार्ट कर रहे हैं। तो अब दोनों के लिए डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट इवेंट्स के मल्टीप्लिकेशन थ्योरम में थोड़ा सा अंतर है। यहां से पहला शुरुआत करते हैं, पहला स्टेटमेंट, इफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, अगर ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट है, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B बराबर, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B बराबर, इंटरसेक्शन आ गया, उसमें क्या था यूनियन, इसमें इंटरसेक्शन, बराबर जस्ट PA गुना PB, PA गुना PB। अड़ेगा A एंड B आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B बराबर PA गुना PB। ठीक है, अब और डिपेंडेंट इवेंट्स का देखो, आप क्लास में अभी डिपेंडेंट इवेंट्स का नहीं लिखा था, लेकिन अभी हम लिख दे रहे हैं, आप उसको पूछिए नहीं। If A and B are dependent events, are dependent events, अगर A और B dependent events हैं, then probability of A intersection B is equal to, probability of A intersection B is equal to PA गुना PB by A। अब ये क्या होता है, इसको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, कल भी नहीं परसों, इसलिए आप बड़ा से इसको देख लो।
इसको अभी ज्यादा परेशान की जरूरत नहीं, इसको बैठा देते हैं, बस इसको देखो रे, बस आज हमको इतना ही से काम है कि इफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर पी ए गुना पी बी, पी ए गुना पी बी। इसको नोट कर लो, फिर आगे बढ़ाते हैं। चलिए चैप्टर में शुरुआत कर रहे हैं। देखो इसमें आज हम लोग दो टाइप का क्वेश्चन पढ़ेंगे। टाइप 1 में तुम्हारे पास क्या है कि एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है, साथ में दो इवेंट दिया हुआ है, एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है, साथ में दो इवेंट दिया हुआ है, आपको टेस्ट करना है दे आर इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट मैथमेटिकली, कॉमन सेंस से नहीं, मैथमेटिकली। ठीक, बस दो इवेंट दिया हुआ है ए और बी सक्सेसिव ऑर्डर में, और आपको मैथमेटिकली पहचानना है कि दे आर डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट, दे आर डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट। कैसे पहचानेंगे? तो प्रोसेस क्या है, क्या आप दोनों इवेंट्स को अलग निकाल लीजिए। जैसे कल बनाए थे एडिशनल थ्योरम में, पी ए निकालते थे, पी बी निकालते थे, पी ए इंटरसेक्शन बी निकाले, पी ए निकाले, पी बी निकाले, पी ए इंटरसेक्शन बी निकाले। अगर पी ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू पी ए गुना पी बी के बराबर आ गया तो इंडिपेंडेंट, नहीं तो डिपेंडेंट। फिर से कल जैसे एडिशनल थ्योरम से बनाए थे, एडिशनल थ्योरम में क्या निकालते थे कि एक्सपेरिमेंट लिखे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकाले, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकाले, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकाले। नाम पढ़ा थे, यही कॉन्सेप्ट है। पी ए निकाले, पी बी निकाले, पी ए इंटरसेक्शन बी निकाले। अगर पी ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू पी ए गुना पी बी के बराबर आ गया तो इवेंट्स आर कॉल्ड इंडिपेंडेंट, नहीं तो डिपेंडेंट्स। बस इतना ही कॉन्सेप्ट है। अब एक बेस क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन को पढ़ना सीखो, फिर आप बना पाओगे। जैसे ये देखो क्या बोल रहा है, और ठीक है, ठीक है, टू कॉइन्स आर टॉस, टू कॉइन्स आर टॉस, दो कॉइन को टॉस किया गया, टू कॉइन्स आर टॉस, फाइंड, ठीक बस, टू कॉइन्स आर टॉस। अब इवेंट ए क्या है? देखो ऐसा लिखा रहेगा, इवेंट ए, फर्स्ट कॉइन सोज, फर्स्ट कॉइन सोज, फर्स्ट कॉइन सोज हेड। इवेंट बी, इवेंट बी, इवेंट बी, सेकंड कॉइन सोज टेल, सेकंड कॉइन सोज टेल। ठीक है, पहला यही है। इवेंट बी में क्या है? सेकंड कॉइन सोज टेल। अब आपको चेक करके बताना है कि दे आर डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट। तो जगह नहीं है, इसलिए हम क्वेश्चन बिठाएंगे, बड़ा से देख लो। दे आर डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंस, दे आर डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंस। तो एकदम सीधा क्वेश्चन है, परेशान करेगा भी नहीं, सीधा सीधा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, देखो दे टू कॉइन्स आर टॉस, दो कॉइन को टॉस किया गया। फर्स्ट इवेंट क्या है? फर्स्ट कॉइन सोज हेड। सेकंड इवेंट क्या है? सेकंड कॉइन सोज टेल। अब आपको चेक करके बताना है दे आर डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंस। तो आराम से कल जैसा बनाना शुरू कीजिए, एक्सपेरिमेंट से बात कीजिए, इवेंट ए निकालो, इवेंट बी निकालो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अगर पी ए गुना पी बी बराबर पी ए इंटरसेक्शन बी के बराबर आ गया तो इंडिपेंडेंट, नहीं तो डिपेंडेंट। बेटा इसको, ठीक है, यही मेरा बेस क्वेश्चन है। बड़े से देखो, हर दिन आपको एक या दो बेस क्वेश्चन सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, आप उसी को फॉलो कीजिए। ठीक है, बताइए इवेंट ए क्या है? सबसे पहले हम शुरुआत किए एक्सपेरिमेंट। सबसे पहले एक्सपेरिमेंट लिखने तरीका कल वाला। एक्सपेरिमेंट क्या है? टू कॉइन्स आर टॉस, दो कॉइन को टॉस किया गया, टू कॉइन्स आर टॉस। ठीक है, टू कॉइन्स आर टॉस, बताओ क्या क्या आएगा? तो हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल। नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, पर सैंपल स्पेस आप लिखे, सैंपल स्पेस लिख दो, अच्छा रहेगा। सैंपल स्पेस क्या क्या आएगा? हेड हेड, छोटा है बड़ा रहा तो नहीं लिखते, लेकिन छोटा है तो लिख दिए, टेल टेल। अब बताओ नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना हो गया? 4। इवेंट ए, अब इवेंट ए, आपको इवेंट भी सोचा थोड़ी है, ऑलरेडी डिक्लेयर है कि फर्स्ट कॉइन सोज हेड, फर्स्ट कॉइन सोज हेड, फर्स्ट कॉइन सोज हेड। पहले पर हेड आए, दो कॉइन पूछा रहे, पहला पर हेड आए, कौन कौन हो सकता है? ये वाला और ये वाला, है ना, तो संभव है। सो हेड हेड एंड हेड टेल, हेड हेड एंड हेड टेल। नंबर ऑफ ए कितना हो गया? 2। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना हो गया? 10/2/4। आराम से आप प्रोबेबिलिटी निकाल लीजिए, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं आएगा, सीधा कंसेप्ट है, सीधा रिजल्ट है बी। ठीक है, सेकंड कॉइन सोज टेल, दो कॉइन को उछाले, सेकंड कॉइन सोज टेल। अब एक बार में केवल एक ही चीज सोचना, बस सिंपल क्या है? दो कॉइन को उछाले और सेकंड कॉइन पर टेल आए। टू कॉइन्स आर टॉस एंड सेकंड कॉइन सोज टेल, टू कॉइन्स आर टॉस एंड सेकंड कॉइन सोज टेल। अब बताइए इसमें क्या क्या आ सकता है? HT, सेकंड पर टेल आए, फर्स्ट पर क्या ऐसे कोई मतलब नहीं, फर्स्ट सेकंड पर टेल आना फिक्स है। सो नंबर ऑफ बी कितना हो गया? 2। नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू
10 is 2/4, so probability is 2/4। आराम से यहाँ तक निकल जाएगा, दिक्कत ही नहीं आएगा ना। A इंटरसेक्शन B, ठीक है बस। इवेंट A इंटरसेक्शन B, A इंटरसेक्शन B का मतलब A इंटरसेक्शन B मतलब आपको ये निकालना है। आप इसको पहले वर्ड में लिखो, ठीक है बस। क्या था क्वेश्चन थे, समझो आपने आपको 2 कॉइन्स आर टॉस एंड फर्स्ट कॉइन सोज, पहला पर हेड आए और सेकंड पर टेल आए। फर्स्ट कॉइन सोज हेड, फर्स्ट कॉइन सोज हेड एंड सेकंड कॉइन सोज टेल, सेकंड कॉइन सोज टेल, दोनों घटना एक साथ। ठीक है, पहला पर हेड आए और सेकंड पर टेल आए, फर्स्ट पर हेड आए सेकंड पर टेल आए, फर्स्ट पर हेड सेकंड पर टेल, मतलब कौन हो गया H। बस एक ही ऐसा समाधान है। So number of A intersection B is equal to number of A intersection B is equal to 1. Hence probability of A intersection B बराबर 10 as 1/4। अब आप खुद से देख लो, ये कितना आया था 1/2, ये आया था 1/2। क्या PA गुना PB बराबर ये वाला आया? तो बिल्कुल आप आ रहा है इस क्वेश्चन में क्लियरली PA गुना PB बराबर 10 is PA इंटरसेक्शन B, A इंटरसेक्शन B के बराबर आ गया। सो हम कह सकते हैं, सो इवेंट्स आर डिपेंडेंट, इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट, सॉरी इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट। आपने जरूर डिक्लेयर कर दीजिएगा, नहीं डिक्लेयर किया तो नहीं मानेगा। सो इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट, इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट। सब पहला आंसर बताओ, दिक्कत तो नहीं है, था भी नहीं, कल वाला क्वेश्चन है, आराम से वही प्रोसेस बनाया, वही सब कुछ बनाया, बस लास्ट में दिखा दिए कि PA इंटरसेक्शन B बराबर PA गुना PB। सो इंडिपेंडेंस। चलिए आपका चांस लो, एक क्वेश्चन है, क्या बोला 2 कॉइन्स आर टॉस, 2 कॉइन, पूरा नहीं दिखने जगह नहीं, 2 कॉइन्स आर टॉस, 2 कॉइन को टॉस किया जाए, 2 कॉइन्स आर टॉस, ठीक है 2 कॉइन्स आर टॉस, और A क्या है, इवेंट A क्या है, फर्स्ट कॉइन सोज हेड, फर्स्ट कॉइन सोज हेड, पहले पर हेड आए, और B क्या है, बोथ कॉइन सोज अपोजिट फेसेस, बोथ कॉइन सोज अपोजिट फेसेस, बोथ कॉइन सोज अपोजिट फेसेस, समझ लेना। अरे बस देखो यहीं पर लिख रहे हैं, यहीं पर प्लस देखो 2 कॉइन्स आर टॉस, 2 कॉइन को टॉस किया गया, पहला इवेंट क्या है, फर्स्ट कॉइन सोज हेड, फर्स्ट कॉइन सोज हेड, सेकंड इवेंट क्या है कि बोथ कॉइन सोज अपोजिट फेसेस, बोथ कॉइन सोज अपोजिट फेसेस। टेस्ट कीजिए, दे आर डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट।